नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड वालों बड़ी खुशखबरी, राशन के साथ 1000 प्रतिमाह मिलेगा। 10 जनवरी से नियम लागू। राशन कार्ड वालों बड़ी खुशखबरी, राशन के साथ 1000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता। भारत में 8 करोड़ राशन कार्ड धारकों को राशन का लाभ मिलता है। राशन कार्ड धारकों को जीवन यापन करने में और सही तरीके से सहूलियत हो, इसके लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 1000 प्रतिमाह राशन के साथ पैसा दिया जाए ताकि मधुबनी और गरीब सहाय लाभ हो सके। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को फिर लिखी चिट्ठी, कहा एसआईआर में एआई के इस्तेमाल से हो रही परेशानी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फिर से चिट्ठी लिखी है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने इस चिट्ठी में दावा किया है कि वर्ष 2002 की मतदाता सूचियों में एआई आधारित डिजिटाइजेशन की वजह से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं को बड़े पैमाने पर कठिनाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी अगली सरकार? एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह ने ममता बनर्जी को लेकर किया बड़ा दावा। बंगाल की अगली सरकार को लेकर भारत की प्रसिद्ध और चर्चित ज्योतिषी रितु सिंह ने भी भविष्यवाणी की है। बंगाल चुनाव पर अपनी अपनी भविष्यवाणी को लेकर रितु सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर की गई उनकी भविष्यवाणी तेजी से वायरल हो रहा है। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा दावा किया है। रितु सिंह का कहना है कि बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी बरकरार रहेंगी। इस विधानसभा चुनाव में भी उनकी जीत तय है। एसआईआर पर ममता बनर्जी के आरोप निराधार, शुभेंदु अधिकारी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर राजनीतिक कारणों से एसआईआर प्रक्रिया को पटरी से उतारने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है और दावा किया कि एसआईआर से मतदाता सूचियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, फर्जी और घुसपैठियों का पर्दाफाश हो रहा है, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस की देखरेख में वर्षों से पाला पोसा गया। 7+ लोगों के लिए 8 नए फायदे, 1 जनवरी से नए नियम लागू, पीएम मोदी ने दिया ऐलान, जान ले। भारत सरकार द्वारा सबसे भरोसेमंद योजना है जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिक को रिटायरमेंट के बाद नियमित और सुरक्षित आय प्रदान करना है। इस योजना में निवेश तैरते सीनियर सिटीजन अपने भविष्य तो आर्थिक रूप से स्थिर बना सकते हैं। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तभी सीनियर सिटीजनशिप पेंशन स्कीम भरती है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो थीम से दूर रहकर सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं। आईपीएसी जांच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आईपीएसी कोयला घोटाले की जांच में दखलंदाजी का आरोप लगाया गया। यह याचिका पिछले हफ्ते की घटनाओं के बाद दायर की गई, जब ईडी के अधिकारी जांच के सिलसिले में कोलकाता में आई पीएसी या आईपीएसी के ऑफिस में तलाशी ले रहे थे। अब हर मजदूर को मिलेगी 3000 मासिक पेंशन, आवेदन प्रक्रिया शुरू। ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में केवल पेंशन ही नहीं बल्कि सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी पंजीकृत मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ममता की ईडी पर प्रतिक्रिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आईपीएसी कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के विरोध में जादवपुर से हाजरा तक एक रैली का नेतृत्व किया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि ईडी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ अदालत में अर्जी दी है।
15 जनवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। भारत सरकार और खाद्य विभाग की ओर से राशन कार्ड धारकों और रसोई गैस एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए साल में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार 5 नए नियम 15 जनवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर 5 नए नियम सख्ती से लागू किए जा सकते हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सिस्टम से बाहर करना है। आईपीएसी पर रेड से बढ़ा टकराव, मुख्यमंत्री, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक और चुनावी सलाह देने वाली कंपनी आईपीएसी के ऑफिस और कंपनी के प्रमुख के आवास पर ईडी के छापे का मामला गरमा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बंगाल की चीफ मिनिस्टर, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया है। ईडी ने सोमवार को सीएम, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर व अन्य के खिलाफ 2 अलग-अलग याचिकाएं शीर्ष अदालत में दाखिल की हैं। शुभेंदु पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर कथित हमले और थाने में शिकायत दर्ज न किए जाने के विरोध में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंदन नगर के तालडांगा मोड़ पर सड़क जाम किया। पार्टी के झंडे लेकर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर करीब 40 मिनट तक रास्ता अवरुद्ध रखा और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। मौके पर सुरेश साव, गोपाल उपाध्याय सहित चंदन नगर और चूंचुड़ा के कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भारत जैसा कोई नहीं, पीएम मोदी ट्रंप की दोस्ती रियल, तारीफों के पुल बांध, सर्जियो घोर ने दिया ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो घोर ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का भी जिक्र किया। सर्जियो घोर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती रियल है। घोर ने पीएम मोदी को ट्रंप का डियर फ्रेंड बताया और कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास और सम्मान है। सरसों तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, आम लोगों को मिली महंगाई से राहत। महंगाई के दबाव में हर घर का बजट सबसे ज्यादा रसोई से प्रभावित होता है। खाने का तेल ऐसी ही जरूरी चीज है जिसकी कीमत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी सीधे मासिक खर्च पर असर डालता है। जनवरी 2026 की शुरुआत में मस्टर्ड ऑयल प्राइस ड्रॉप ने आम लोगों को राहत दी के लिए राहत की सांस लेने का मौका दिया है। बीते कुछ महीनों से महंगे होते जा रहे सरसों तेल के दाम अब नीचे आए हैं और खुदरा बाजार में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। आईपैक पर ईडी की कार्रवाई गृह मंत्रालय के इशारे पर हुई। कोलकाता चुनावी रणनीति सलाहकार संस्था आईपैक के कार्यालय और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर राज्य की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देश पर की गई है। वहीं पार्टी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने रविवार को मोबाइल फोन के कथित चैट के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक करते हुए आशंका जताई कि ईडी की गतिविधियां सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय से नियंत्रित हो रही हैं। तृणमूल बोली, नाटक कर माहौल बिगाड़ने की हो रही कोशिश। चंद्रकोना में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर कथित हमले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने इसे पूरी तरह राजनीतिक नाटक करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा और शुभेंदु अधिकारी सुनियोजित तरीके से इलाके में अशांति फैलाने और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता ने इस साजिश को नकार दिया। तृणमूल नेताओं का कहना है कि केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बावजूद श्री अधिकारी हालात को संभालने में नाकाम रहे। 14 जनवरी के बाद साउथ ब्लॉक खाली करेगा पीएमओ, सेवा तीर्थ होगा नया ठिकाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस का पता बहुत जल्द बदलने वाला है। नए ऑफिस का काम लगभग पूरा हो चुका है, अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद है कि इसी महीने शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को सेवा तीर्थ परिसर विजय चौक के नजदीक रायसीना हिल के नीचे बनाया गया है। इसमें 3 हाईटेक इमारतें हैं जिन्हें सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 का नाम दिया गया है।
भारत से जरूरी कोई देश नहीं, कल ही होगी ट्रेड डील पर बात, अमेरिका के बदले सुर। अगले साल ट्रंप का दौरा। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो घोर ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। घोर ने कहा है कि अमेरिका के लिए भारत से जरूरी कोई देश नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को सच्चा दोस्त कहा। वहीं घोर ने कल ट्रेड डील को लेकर होने वाली बातचीत की भी जानकारी दी। सर्जियो घोर ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि इसे अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए दृढ़ हैं। पाकिस्तान से तुर्की तक, अमेरिका से चीन तक, पीएम मोदी ने यहां से दुनिया को दिया कड़ा संदेश। दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत भी आजकल अलग अलग वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपट रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी की फैक्ट्री पाकिस्तान पर भी भारत का दबदबा कायम है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू विरोधी हमलों पर भी भारत की पैनी नजर है। भारत इस मामले से भी शक्ति से निपट रहा है। केरल से खतरनाक पश्चिम बंगाल के हालात, बोले नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन गुजरात के सूरत शहर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। द केरल स्टोरी फिल्म के विवादों को लेकर सुदीप्तो सेन ने आज तक से खुलकर बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने केरल और जम्मू कश्मीर के हालात को पश्चिम बंगाल से जोड़ा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही और इस बार चुनाव में सरकार के बदलाव होने का दावा किया है। पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर PIL डालना, जब सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील अश्विनी उपाध्याय के बेटे से बोले CJI। यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापनों को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ने याचिका दाखिल करने वाले एक युवा कानून छात्र को खुली अदालत में पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत भी दी। ये जनहित याचिका कानून के छात्र नितिन उपाध्याय ने दाखिल की है। सोने की कीमत 1,40,000 के पार, चांदी के रेट में भी करीब 15,000 का उछाल। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1,40,000 रुपये के पार पहुंच गया है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 2,57,000 रुपये किलो से अधिक पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ की आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार आज तरह जनवरी 2026 को सुबह 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 13,944 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,245 रुपये प्रति 10 ग्राम है, रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।